बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद ज़करिया आपसे मुखातिब हूँ। इकनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2024 के मुताबिक पाकिस्तान 124 नंबर पर जो है वो आया है, यानी पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो 124वीं नंबर पर है। इस EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स में किस बुनियाद पर रैंकिंग की जाती है, वो कौन से 5 एरियाज़ है, इस हवाले से बात होगी। और इनके मुताबिक जो है वो रिजीम टाइप्स कितने हैं, और पाकिस्तान में जो है इनके मुताबिक, इस इंडेक्स के मुताबिक जो है पाकिस्तान में कौन सी रिजीम है, इस हवाले से बात होगी। और इस तफसीलात जब आप लोग जान लेंगे तो आप लोग को खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो पाकिस्तान की रैंकिंग है 124 नंबर, क्या ये रैंकिंग ठीक की गई है, और या वैसे आप लोग के ख्याल में जो है पाकिस्तान कहाँ पर लाई करना चाहिए, और इनके मुताबिक जो है पाकिस्तान में जो रिजीम इन्होंने बताई है क्या ये इन्होंने ठीक बताई है। तो जब आप तफसीलात जान लेंगे तो आप लोग फिर खुद ही जो है वो डिसाइड कर सकेंगे कि वाकई पाकिस्तान जो है वो कहाँ पर लाई करना चाहिए। तो ये EIU यानी इकनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है, इनमें जो इवोल्यूएशन है वो 5 की एरियाज़ की बुनियाद पर जो है वो की जाती है, जिनमें जो है वो पहला एरिया जो है वो इलेक्टोरल प्रोसेस एंड प्लूरलिज्म है। दूसरा एरिया जो है वो फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट है। तीसरा एरिया जो है वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है। चौथा एरिया जो है वो पॉलिटिकल कल्चर है। और पांचवा एरिया जो है सिविल लिबर्टीज़ है। इन 5 एरियाज़ की बुनियाद पर जो है वो इसमें रैंकिंग की जाती है मुल्कों की, कंट्रीज़ की। तो इन 5 एरियाज़ को हम समझते हैं। पहला एरिया जो है वो है इलेक्टोरल प्रोसेस एंड प्लूरलिज्म। अब इलेक्टोरल प्रोसेस में जो है वो देखते हैं कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं या नहीं। प्लूरलिज्म में वो देखते हैं कि जो मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो वहाँ पर पार्टिसिपेट करी, यानी सिर्फ एक ही पार्टी को जो है वो मौका दिया जाता है गवर्नमेंट करने के लिए, या कुछ 1-2 पार्टीज़ को सिर्फ मौका दिया जाता है। तो पहला एरिया ये है इलेक्टोरल प्रोसेस एंड प्लूरलिज्म। इनमें जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस देखी जाती है, और देखा जाता है कि मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो जो है इलेक्शन में जो है हिस्सा लेते हैं, और उनकी जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है वो इंश्योर कराई जाती है या नहीं। दूसरा एरिया जो है वो है फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें देखा जाता है कि लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेशन ये अपने फंक्शंस जो है वो ठीक तरह से कर रहे हैं या नहीं, और इनमें बैलेंस ऑफ पावर है या नहीं, यानी जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, इनमें बैलेंस ऑफ पावर है या नहीं। क्या ऐसा तो नहीं है कि जो जुडिशरी की पावर हो वो एग्जीक्यूटिव एक्सरसाइज कर रहा हो, जो जुडिशरी की पावर्स है क्या वो पार्लियामेंट्री कमेटी तो एक्सरसाइज नहीं कर रही। तो इन चीज़ों को देखा जाता है फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट में। तीसरा जो एरिया है वो है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ये इस एरिया को भी देखा जाता है कि यहाँ पर जो है वोटिंग, प्रोटेस्टिंग, इस एरिया में जो है वो देखा जाता है कि यहाँ पर जो है इलेक्शन में जो सिटीज़न है वो किस तरह वोट कर रहे हैं और कितने तादाद में जो है वो वोटिंग की जाती है। इसके अलावा जो सिटीज़न है वो पुरअमन जो है प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपनी प्रोटेस्ट जो है वो बिला झिझक, बिला खौफ और बिला वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये देखा जाता है। इसके अलावा जो है जो प्रोटेस्टर होते हैं वो पॉलिसीज़ को जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं डेमोक्रेसी कंट्री में, डेमोक्रेटिक स्टेट में, डेमोक्रेटिक कंट्री में, थ्रू पिटीशन एंड डिसीजंस एंड डिस्कशंस। थ्रू पिटीशंस एंड डिस्कशंस जो है वो अगर वो उनको जो है एक लॉ पे जो है एतराज़ है तो वो प्रोटेस्ट के ज़रिए से और डिस्कशंस के ज़रिए से जो वो उन लॉज को, उन पॉलिसीज़ को जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पीका एक्ट है, तो जहाँ पर डेमोक्रेसीज होती है वो कहते हैं कि यहाँ पर तो फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। तो इस तरह पीका एक्ट की तरह लॉज को जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं डेमोक्रेटिक स्टेट में। इसके अलावा फोर्थ जो की एरिया है जिसकी बुनियाद पर ये डेमोक्रेसी इंडेक्स में रैंकिंग की जाती है वो है पॉलिटिकल कल्चर, कि वहाँ पर जो है इस स्टेट में पॉलिटिकल कल्चर कैसा है। पांचवा जो की एरिया है जिसकी बुनियाद पर ये डेमोक्रेसी इंडेक्स में रैंकिंग की जाती है वो है सिविल लिबर्टीज़, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन होगी, और जो प्रेस होगी, मीडिया होगी वो आज़ाद होगी, किसी को जो है नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, किसी को जो है इसी तरह सच कहने पर नहीं उठाया जाएगा। तो ये जो है सिविल लिबर्टीज़ भी वहाँ पर होती है। अच्छा, ये वो 5 की एरियाज थी जिनके बुनियाद पर जो है वो जिनकी बुनियाद पर इकनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट डेमोक्रेसी इंडेक्स में रैंकिंग की जाती है। और डेमोक्रेसी इंडेक्स 2024 में पाकिस्तान की जो नंबर है वो 124 है। अच्छा, इसके अलावा जो है 4 टाइप्स ऑफ रिजीम है। पहला जो है वो फुल डेमोक्रेसी है, दूसरा जो है वो फ्लॉट डेमोक्रेसी है, तीसरा जो है वो हाइब्रिड रिजीम है, और चौथा जो है वो अथॉरिटेरियन रिजीम है। ये 4 टाइप्स के रिजीम्स हैं। इन 5 की एरियाज जो मैंने डिस्कस की है इनको देखा जाता है किसी भी स्टेट में, किसी भी रियासत में, और इन 5 की एरियाज के मुताबिक उस स्टेट को डिक्लेयर किया जाता है कि आया यहाँ पर फुल डेमोक्रेसी है, या यहाँ पर जो है फ्लॉट डेमोक्रेसी है, या यहाँ पर जो है हाइब्रिड रिजीम है, या यहाँ पर जो है अथॉरिटेरियन रिजीम है। तो पाकिस्तान जो है
ان کے مطابق ڈیموکریسی انڈیکس کے مطابق پاکستان جو ہے وہ اتھارٹیرین ریجیم میں جو ہے وہ آتا ہے۔ اب یہ ہے کیا، فل ڈیموکریسی وہ ہوتی ہے جہاں پر سسٹم آف چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہوتی ہے، انڈیپینڈنٹ میڈیا ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو ہے بیلنس آف پاور ہوتا ہے۔ بیلنس آف پاور مین جو جوڈیشری ہو، ایگزیکٹو ہو اور لیجسلیچر، ان تینوں کے درمیان جو پاورز ہوتے ہیں وہ ڈیوائڈ ہوتے ہیں، اور یہ ان کے درمیان جو ہے وہ سسٹم آف چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے۔ تو جہاں پر یہ ہوتا ہے وہاں پر فل ڈیموکریسی ہوتی ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹ میں جو یونائٹڈ اسٹیٹ کا سینٹ ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ کے سینٹ جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے افغانستان میں جو ہے وہ کتنا فنڈ خرچ کیا افغانستان پر، اور جو جنگی کارروائی ہے وہ جنگ جیت گئے یا ہار گئے، ایسے سوالات جو ان سے پوچھے جاتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف سے یونائٹڈ اسٹیٹ کے سینٹ میں، تو وہ جو ہے کال کر سکتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کو، وہ پوچھ سکتے ہیں اور پوچھتے بھی ہیں۔ تو یہ سسٹم آف چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، اور انڈیپینڈنٹ جوڈیشری اینڈ میڈیا جو ہے وہ فل آزاد ہوتی ہے، تو یہ ہوتا ہے فل ڈیموکریسی۔ اب جو ہے فلاٹ ڈیموکریسی کیا ہے، اس میں جو ہے مائنر سپریشن ہوتی ہے آف اپوزیشن کی اور کرٹکس کی، جو کرٹیسزم کرتے ہیں، جو تنقید کرتے ہیں، ان کو جو ہے کسی حد تک جو ہے وہ سپریس کیا جاتا ہے، تو یہ فلاٹ ڈیموکریسی میں ہوتا ہے۔ اب ہائیبریڈ ریجیم کیا ہوتا ہے، اس میں جو ہے جوڈیشری جو ہے وہ نان انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، عدالتیں جو ہے وہ آزاد نہیں ہوتی، اس کے علاوہ تھوڑی بہت کرپشن ہوتی ہے، اور میڈیا پر جو ہے وہ تھوڑی بہت جو ہے وہ پریشر ہوتی ہے، تو یہ جو ہے ہائیبریڈ ریجیم میں۔ اتھارٹیرین ریجیم میں کیا ہوتا ہے، یہاں پر جو ہے اتھارٹیرین ریجیم میں یا تو ڈائریکٹلی مونارکیز ہوتے ہیں یا ڈکٹیٹرشپ ہوتا ہے، تو اور اگر یہ دونوں نہ ہو تو ڈکٹیٹرشپ کے انڈر جس طرح ریجیم چلتی ہے، گورنمنٹ جس طرح چلتا ہے، تو ان کے کچھ خصوصیات ہوتے ہیں، تو وہ خصوصیات یہ ہے کہ نو فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے، آئی مینس الیکشن جو ہے وہ بالکل الیکشن جو ہے وہ بالکل صاف و شفاف نہیں ہوں گے۔ دوسری خاصیت اس کی یہ ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ بالکل آزاد نہیں ہوگی، اور تیسرا جو ہے وہ میڈیا جو ہے یہ بالکل اسٹیٹ کنٹرول میڈیا ہوگی، تو یہ جو ہے اتھارٹیرین ریجیم کی خصوصیات ہے۔ تو اس ڈیموکریسی انڈیکس 2024 کے مطابق پاکستان جو ہے وہ 124ویں نمبر پر آیا ہے، اور پاکستان کو ڈکلیئر کیا گیا ہے اتھارٹیرین ریجیم، کہ یہ جو ہے یہ رینکنگ جو ہے یہ اتھارٹیرین ریجیم میں لائی کرتا ہے۔ یہ رینکنگ جو ہے اس کے مطابق پاکستان میں جو ریجیم ہے یہ اتھارٹیرین ریجیم ہے، یعنی یہاں پر جو ہے فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوں گے، یہاں پر جو ہے جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی، یہاں پر جو ہے وہ میڈیا کو اسٹیٹ کنٹرول کرے گا۔ تو کیا یہ جو ڈیموکریسی انڈیکس 2024 ہے جس میں پاکستان 124ویں نمبر پر آیا ہے، کیا یہ انہوں نے یہ رینکنگ ٹھیک کی ہے؟ آپ لوگوں کے خیال میں یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار جو وہ کمنٹ سیکشن میں کیجیے۔ دوسری بات، کیا واقعی پاکستان میں اتھارٹیرین ریجیم ہے یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار جو وہ کمنٹ سیکشن میں کیجیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔